नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे होशरबार चशमकुशा इतराफ़ी बयान का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने एक बार फिर काबुल में बैठे उन हुक्मरानों के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया है जो पूरी दुनिया के सामने ये राग लापते नहीं थकते थे कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर होने वाले बुज़दिलाना हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं उसने दहशत गर्दी के इस पूरे नेटवर्क की जड़ें सीधी अफगानिस्तान के सूबे जलालाबाद से जोड़ दी हैं। नाजरीन ज़रा हक़ाइक़ पर गौर करें। रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्वस कालादम तंजीम जमात अल-अहरार का जो दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया है उसका नाम उस्मान अली है। उसने दौरान तफ्तीश ये लर्ज़ाखेज़ एतराफ़ किया है कि वो और उसके 3 साथी अब्दुल हादी जानान और उमर फारूक सीधे अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद से पाकिस्तान दाखिल हुए थे। ये लोग वारदात से ठीक 7 दिन पहले पाकिस्तान पहुँचे थे जहाँ उनका रब्ता बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी से हुआ जो इस पूरी कार्रवाई का मकामी सहूलतकार था। दोस्तों, इन बुज़दिल दहशत गर्दों की मुसवाबंदी और लॉजिस्टिक्स का तरीक़ाकार देखें। कराची पहुँचने के बाद इन दहशत गर्दों को एक ज़ेर तामीर इमारत में छुपा कर रखा गया। ये कोई इंतफाक नहीं था बल्कि वारदात की तमाम तर मनसूबाबंदी पहले से मुकम्मल थी। अब्दुल हादी जो पहले ही भी कराची के दौरे कर चुका था और यहाँ के तमाम रास्तों और लोगों से बखूबी वाकिफ था, उसने वज़ीरिस्तान से असला और गोला बारूद स्मगल करके इन दहशतगर्दों तक पहुँचाया। कैंप पर हमले के दौरान जानान नामी दहशतगर्द ने रेंजर्स कैंप पर बम फेंका, लेकिन भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर और फौरी जवाबी कार्रवाई ने उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस फायरिंग के तबादले में अब्दुल हादी मारा गया जबकि उस्मान अली फरार होने की कोशिश के दौरान गोली लगने से ज़ख्मी हुआ और कानून की गिरफ्त में आ गया। इस दहशत गर्द के इतराफ़ी बयान का सबसे ख़तरनाक और काबुल हुकूमत के लिए शर्मनाक हिस्सा वो है जिसमें उसने अपने ट्रेनिंग और कमांड स्ट्रक्चर का पर्दाचाह किया है। उस्मान अली ने साफ अल्फाज में बताया है कि उसका ताल्लुक जमात अल-अहरार से है जिसका अफ़गानिस्तान में मौजूद कमांडर अहरार मौलवी साहब हैं, जिसने होशरबा इंकशाफात में यह भी कहा कि इन तमाम दहशत गर्दों को बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दी गई और उन्हें ख़ास तौर पर यह सिखाया गया कि अपनी खुदकश जैकेट्स कैसे तैयार करनी है। यह तमाम तर अस्करी और बारूदी तरबियत उन्हें उमर कारी नामी इंस्ट्रक्टर ने अफ़गान सरजमीन पर दी और इस सबसे बढ़कर ये कि कराची आने से पहले हर अफ़गानिस्तान के महफूज ठिकानों में इस हमले के तमाम इंतजामात, फंडिंग और मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई थी। नाज़रीन, ये इतराफ़ी बयान महज एक रवायती पुलिस रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के उस दो टोक मौक़िफ़ की सबसे बड़ी जिंदा दलील है कि अफ़गानिस्तान आज भी पाकिस्तान दुश्मनों और दहशत गर्दों के लिए सेफ हेवन और यानी महफूज जन्नत बना हुआ है। जलालाबाद से निकल कर कराची जैसे हसास शहर तक पहुँचने और वज़ीरिस्तान से असला लाने का ये पूरा नेटवर्क इस बात का वाज़ेह सबूत है कि फ़ितरल हिंदुस्तान की पुश्तबनाई और अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल का सिलसिला अभी रुका नहीं है। लेकिन दुश्मन ये बात अच्छी तरह जान ले कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे रेंजर्स और हमारे इंटेलिजेंस अदारे और उन किराए के कातलों का सफाया करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं जो जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वो जहन्नम वासिल हुए और जो पकड़े गए हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। रियासत पाकिस्तान के आनी हाथों से ये दहशतगर्द महफूज और उनके तमाम ठिकानों को बाद अज़ां हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सूबों में निशाना बनाया उसकी चीखें अभी भी काबुल से सुनाई दे रही हैं। और वहाँ जिन रिहायशी इमारतों को ज़ाहिर करके अफ़गान रजीम के लोग प्रोपागंडा कर रहे थे कि सिविलियन को निशाना बनाया गया है, उसकी वीडियोस जो है जो अफ़गानियों ही ने खुद रिकॉर्ड की हुई हैं वो बता रही हैं कि वहाँ हमले के बाद किस कदर ज़ोरदार बाद अज़ां होने वाले धमाके जो है वो होशरुबा थे और मुख्तलिफ जगहों से जिस तरीके से धमाकों के बाद धुएँ उठे वो भी उस वीडियो में देखे जा सकते हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि वो ठिकाने जो थे वहाँ बारूद भी मौजूद था और धमाका खेज दीगर मवाद भी वहाँ पहले से छुपाया गया था। अल्लाह हाफ़िज़।